उत्तर प्रदेश से इस वक्त दो बड़ी और ऐतिहासिक खबरें सामने आ रही हैं, जो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और सरकारी कर्मचारियों के कल्याण से जुड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में दो बड़े और दूरगामी फैसलों का ऐलान किया है, जिनकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। आइए सबसे पहले विस्तार से बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में हुए एक क्रांतिकारी और बेहद प्रगतिशील फैसले की। राज्य सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी के उपयोग को तेजी से बढ़ावा देने और दिन के समय उपलब्ध रहने वाली सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए एक बेहद अनोखा और शानदार कदम उठाया है। अब उत्तर प्रदेश में दिन के समय अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करना काफी ज्यादा किफायती और सस्ता होने जा रहा है। सरकार ने इसके लिए बाकायदा सोलर आवर्स यानी सौर घंटों का निर्धारण किया है। इस व्यवस्था के तहत सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक की समयावधि तय की गई है। अगर इस तय समय के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करता है तो उसे बिजली की निर्धारित दरों पर पूरे 20% की भारी टैरिफ छूट दी जाएगी। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस ऐतिहासिक फैसले की विस्तृत जानकारी मीडिया और जनता से साझा की। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया कि इस नीतिगत फैसले के पीछे सरकार का मुख्य और दूरगामी उद्देश्य दिन के समय प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहने वाली सस्ती, पर्यावरण अनुकूल और स्वच्छ और सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है। सरकार को पूरा भरोसा है कि इतनी बड़ी छूट मिलने के बाद आम जनता इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने और उन्हें दैनिक जीवन में अपनाने के लिए और भी ज्यादा प्रेरित होगी। इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री ने राज्य के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक और बेहद राहत भरी खबर साझा की है। उन्होंने गर्व के साथ बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में ये लगातार 7वां ऐसा साल है जब उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में 1 पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं, चाहे वो घरेलू हो, व्यावसायिक हो या औद्योगिक, उनके लिए मौजूदा बिजली की दरें बिल्कुल यथावत यानी जस की तस रखी गई हैं। बिजली आपूर्ति और प्रबंधन के मामले में उत्तर प्रदेश ने हाल ही में एक नया राष्ट्रीय कीर्तिमान भी अपने नाम दर्ज किया है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि भीषण गर्मी और अत्यधिक मांग के सीजन में प्रदेश ने 32,670 मेगावाट की अब तक की सबसे ऐतिहासिक और रिकॉर्ड बिजली मांग को बिना किसी बड़े संकट या कटौती के सफलतापूर्वक पूरा किया, जो अपने आप में एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों की नीतियों पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि पहले के समय में प्रदेश का कुल तापीय बिजली उत्पादन सिर्फ 5,180 मेगावाट तक ही सीमित रहता था, जिसके कारण पूरे देश में हाहाकार मचा रहता था और बिजली की भारी किल्लत होती थी। अगर वर्तमान आंकड़ों की बात करें तो इस समय राज्य के विभिन्न हिस्सों में करीब 4,000 मेगावाट क्षमता के विशाल सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी और लोकप्रिय योजना प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भी उत्तर प्रदेश में लगभग 2,500 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता विकसित करने का एक बड़ा लक्ष्य तय किया गया है, जिस पर जमीनी स्तर पर काम शुरू हो चुका है। बिजली के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार केवल सौर ऊर्जा पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि पारंपरिक तापीय विद्युत परियोजनाओं यानी थर्मल पावर प्लांट्स को भी आधुनिक तकनीकों के साथ नया जीवन दिया जा रहा है। मिर्जापुर, मेजा और राज्य के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में नई तापीय विद्युत परियोजनाओं पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसके अलावा जो पुराने बिजली संयंत्र घाटे में चल रहे थे या पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे थे, उनकी कार्यक्षमता भी सरकार ने उल्लेखनीय सुधार किया है। पहले के समय में जहां ये संयंत्र केवल 65% प्लांट लोड फैक्टर यानी PALF पर काम कर पाते थे, वहीं सरकार के कड़े नीतिगत, तकनीकी और प्रबंधकीय सुधारों की बदौलत अब इनकी उत्पादन क्षमता दर बढ़कर लगभग 85% के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी, बहुप्रतीक्षित और बेहद संवेदनशील खबर की तरफ, जो राज्य के लाखों शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात लेकर आई है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार सभी श्रेणियों के शिक्षकों के लिए बहुप्रतीक्षित कैशलेस चिकित्सा सुविधा की शुरुआत आगामी 8 जुलाई से होने जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित व्यापार केंद्र में आयोजित एक भव्य और राज्य स्तरीय समारोह में इस कल्याणकारी योजना का आधिकारिक शुभारंभ करेंगे। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शिक्षकों की गरिमा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू करने की एक ऐतिहासिक घोषणा की थी। अब 8 जुलाई को ये योजना पूरी तरह से धरातल पर उतरने के लिए तैयार है।
इस योजना के दायरे में और पात्रता की बात करें तो इसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी पात्र नियमित शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइये, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी KGBV की वार्डन, विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ और इन सभी कर्मचारियों के आश्रित परिवारों के सदस्यों को पूरी तरह से मुफ्त और कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस पूरी योजना को पारदर्शी, डिजिटल और सुचारू रूप से लागू रखने के लिए साचीज की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चना वर्मा ने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। उन्होंने बताया कि विभाग ने तकनीकी रूप से एक बेहद उन्नत और सुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है। इसी पोर्टल के माध्यम से सभी लाभार्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण, उनके दस्तावेजों का सत्यापन और फाइनल अप्रूवल यानी विभागीय अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब तक के आंकड़ों के अनुसार केवल बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही इस पोर्टल पर 7,80,000 से अधिक लाभार्थियों ने अपना पूरा विवरण और डेटा सफलतापूर्वक दर्ज करा दिया है। वहीं दूसरी तरफ माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए भी इस विशेष पोर्टल को पूरी तरह से लाइव कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कार्यक्रम को पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़े उत्सव और सम्मान समारोह के रूप में मनाने की व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इस संबंध में राज्य के सभी जिलाधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश और पत्र जारी कर दिए हैं। निर्देश के अनुसार 8 जुलाई को वाराणसी में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह का सजीव और सीधा प्रसारण उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में किया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक जिला और तहसील मुख्यालय पर स्थानीय स्तर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जहां क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधियों जैसे मंत्रियों, सांसदों और विधायकों द्वारा प्रत्येक कार्यक्रम में सांकेतिक रूप से कम 20-20 पत्र शिक्षकों और उनके परिजनों को सम्मानित करते हुए उनके डिजिटल चिकित्सा कार्डों का वितरण किया जाएगा। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा लिए गए ये दोनों ही फैसले उत्तर प्रदेश को विकास और सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर एक नई और उज्जवल दिशा देने वाले हैं। एक तरफ जहां दिन के सोलर आवर्स में EV चार्जिंग पर मिलने वाली 20% की बड़ी छूट से राज्य में पर्यावरण के अनुकूल चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ेगी और लोग पेट्रोल डीजल के महंगे विकल्पों को छोड़कर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के लाखों शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों को कैशलेस इलाज जैसी सुरक्षात्मक सौगात देकर सरकार ने उनके स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के प्रति अपनी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को एक बार फिर से पूरी मजबूती के साथ दोहराया है। इन दोनों ही बड़ी और जनहितैषी योजनाओं के पूरी तरह लागू होने से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे, पर्यावरण और आम जनजीवन में कितने बड़े और सकारात्मक बदलाव आते हैं, इस पर अब पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल के लिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।